जिला चमोली उत्तराखंड के हरीश कुमार कोविड कर्मचारी हैं। भूख हड़ताल 4 दिन की, उसके बाद हॉस्पिटल। और ये तस्वीर हिमांशु कुमार जुयाल की, ये भी कोविड कर्मचारी है। एकता विहार धरना स्थल से इन्हें ले जाया गया कोरोनेशन हॉस्पिटल और अब इनकी हो गई है तबीयत और खराब। खुले आसमान के नीचे बैठे हमारे कोविड कर्मचारी कुछ सवाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपसे। क्या आपको सुनाई देता है या नहीं सुनने की बीमारी सी हो गई है? सुनिए कि क्या कह रहे हैं हिमांशु कुमार जुयाल। कुछ बोलोगे? जैसा कि आपको विदित ही है, कोविड कर्मचारियों का संघर्ष कितना लंबा हो चुका है। लगभग यह संघर्ष तो तभी से चल रहा था जब हम कोविड में अपनी सेवाएं देने के लिए उतर चुके थे। संघर्ष का अर्थ ये मात्र यही नहीं होता कि बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना। संघर्ष में ये चीज़ें भी आती हैं कि जो देश के अंदर बैठ के महामारी से लड़ रहा हो, रोगों से लड़ रहा हो, अपनी दी हुई सेवाओं के प्रतिफल पाने के लिए लड़ रहा हो, वह भी एक प्रकार का युद्ध ही है। वह भी एक प्रकार का युद्ध का ही प्रकार है। पिछले 2 साल से, जब से 2022 में हमारी सेवाएं समाप्त कर दी थी मार्च में, तब से हम प्रयासरत थे कि जो हमारे द्वारा सेवाएं दी गई हैं उनका प्रतिफल हमें प्राप्त हो। जिस विभाग में हमने सेवाएं दी वो विभाग चलो एक मानवीय आधार पर तो हमारा संज्ञान लेता कि चलिए सबने कोविड में काम किया है, इनकी आर्थिक स्थिति इसी विभाग से बनी हुई थी, आगे इनकी जो रोजी रोटी है वो उसमें निरंतरता बनी रहे, इनसे इनकी रोजी रोटी न छीनी जाए। परंतु स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी ढिलाई इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इतिहास में दर्ज हो चुका है उत्तराखंड का ये काला अध्याय। उत्तराखंड में देखिए किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। ये उत्तराखंड बनाया इसलिए गया था कि जब कोई छोटा क्षेत्र बनाया जाता है किसी बड़े क्षेत्र से काटकर, तो उसका तात्पर्य यही होता है कि उस क्षेत्र का विकास भली भांति होगा। लेकिन जो उत्तराखंड का निर्माण था, उसका जो प्रयोजन था, वह प्रयोजन का जो फल है वो उल्टा ही हो रहा है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग को एकदम सुचारू रूप से चलना चाहिए था, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग लचर है। जहाँ पर पुलिस विभाग को सुचारू रूप से चलना था, वहाँ पे पुलिस विभाग लचर है। आगे इसका भी कारण बताऊंगा कि पुलिस विभाग किस प्रकार से लचर है। पहले सुनिए कि स्वास्थ्य विभाग की लचरताएं। पिछले 1 साल से जब हम इस कोविड के धरने पर बैठे थे, तो 6 महीने के धरना प्रदर्शन के पश्चात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमसे कहा गया था कि आपको सेवाओं में रखा जाएगा, आप लोगों का समायोजन किया जाएगा, आपकी रोजी रोटी में निरंतरता बनी रहेगी, आपके कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। जिसने कोविड काल में कार्य किया है उसको हम स्वास्थ्य विभाग में समायोजित कर लेंगे, जिसने जिस विभाग में कार्य किया है उसको उस विभाग में समायोजित कर लिया जाएगा। परंतु स्वास्थ्य विभाग के ही द्वारा इतने लंबे समय से हमें अनदेखा किया जा रहा है। 6 माह के सेवा विस्तार के पश्चात जब हमको कहा गया था कि 6 माह का सेवा विस्तार ले लीजिए, इसके ही दौरान आपका समायोजन हो जाएगा, ना वो समायोजन हुआ, ना हमारी जो उम्मीदें थी उन पर कोई संज्ञान लिया गया, जो हमारी मांगें थी उनको पूरा किया गया। इनमें से कोई भी परिणाम हमारे लिए सुखद नहीं हुआ। आज देख लीजिए हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन, एकता विहार धरना स्थल में धरना प्रदर्शन और 1 माह से आमरण अनशन करने के पश्चात भी शासन प्रशासन के कान में जुएं तक नहीं रेंगती हैं। आज जो 15वां व्यक्ति जो हमारे आमरण अनशन पे बैठा है, देखिए जब आमरण अनशन पे बैठा जाता है तो उसका एक नियम होता है कि आमरण अनशन पे बैठे व्यक्ति का प्रतिदिन चिकित्सा विभाग से एक टीम आएगी और उसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा कि इसमें कोई बदलाव तो नहीं आए हैं, इस प्रकार के बदलाव तो नहीं आए हैं कि उसके स्वास्थ्य में गिरावट हो। परंतु जिस विभाग में हमने काम किया, जिन लोगों के अंडर हमने काम किया, वही लोग हमें अनदेखा कर रहे हैं। मात्र हमें क्या कहा जाता है कि हमारी टीम वीआईपी ड्यूटी में गई थी। अरे वीआईपी ड्यूटी तुम्हारे लिए मेन है कि जो व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति लेकर बैठा हुआ है,
वो उसकी सेवा करना तुम्हारा प्रथम दायित्व है। लेकिन नहीं, इनके लिए तो प्रथम दायित्व वो है जो पेट भर भर के अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने पुस्तों के लिए पैसा भर रहे हैं। वो इनकी प्राथमिकताएं तो वो हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो ये अपना पुलिस प्रशासन और दल बल के साथ अपनी टीम भेज देते हैं हमें खदेड़ने के लिए। अरे बाप रे, हमारे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कि हम अपनी बातें ही नहीं उठा सकते, हम अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते। ठीक है, हमारी तुम नहीं सुन रहे हो, वो ईश्वर तो सुन रहा है। जिस दिन उस ईश्वर की लाठी तुम पर चली ना, तो तुम्हारे पुत्र पौत्र बंधु बांधव भी तुमको पूछने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिस प्रकार महामारी में तुमको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, उसी प्रकार अब ऐसी महामारी या तुम्हारी कुदशा इस प्रकार की होने वाली है कि तुमको कोई हाथ नहीं लगाने वाला। अब सुनिए पुलिस विभाग किस तरह से लचर है। अभी 6 तारीख को जब हमारा विधानसभा घेराव हुआ था, तो उसमें क्या किया गया, एक पुलिसकर्मी द्वारा, जिनका नाम ज्ञात हुआ है प्रदीप बिष्ट जी, 3 स्टार। देखिए इतना बड़ा अधिकारी, उसके द्वारा जब हमारे द्वारा जब वीडियो बनाई जाती है उस विधानसभा घेराव की, उस धक्का मुक्की की, हमारे प्रयासों की जब वीडियो बनाई जाती है, तो ये पुलिस विभाग जो इनकी चाटुकार बन चुका है, इस स्वास्थ्य विभाग का या फिर सरकार का चाटुकार बन चुका है, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि हमारे जो कर्मी जो वीडियो बना रहा था उसके द्वारा उसका फ़ोन छीना जाता है। अरे उसने कितने प्रयासों के बाद, कितने अथक प्रयासों के बाद वो फ़ोन लिया होगा, उसके हृदय पे क्या गुजर रही होगी। कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया है, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आ चुकी है। लेकिन इसके पश्चात भी जब हम पुलिस महानिदेशालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके पास जा चुके हैं, फिर भी इस चीज़ पे संज्ञान नहीं लिया जाता। अरे तुम तो कहते हो तुम मित्र पुलिस हो, खाक मित्र पुलिस हो, तुम तो शत्रु पुलिस बनी बैठी हो, तुम्हारे द्वारा तो इतना छोटा काम भी नहीं किया जा सकता। अरे थोड़ा सा तुम्हारे